लोग आज मौर्य साम्राज्य का रिवीजन करना है। मौर्य साम्राज्य से जो भी प्रश्न बनेगा एग्जाम में हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, ये प्रश्न पूछता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब पूछेगा कहिया किया था? 300, इसका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में, 345 ईस्वी पूर्व में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है पुस्तक में, कहता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। यानी कि जस्टिन क्या है? जस्टिन इसको ना सेंट्रोकस कहा था, मतलब उपाधि दिया था, सेंट्रोकस की उपाधि दिया था। अब विलियम जोन्स ने क्या इसका पहचान किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किया था विलियम जोन्स। तो दो नाम यहाँ से आ गया, एगो जस्टिन का, एगो विलियम जोन्स का, ठीक है। तो जस्टिन क्या कहता है? सेंट्रोकस कहा था, इसको सेंट्रोकोटस कहा था। अब विलियम जोन्स इसकी पहचान किया था। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कौन किया था? तो विलियम जोन्स। और सेंट्रोकस की उपाधि कौन दिया था? जस्टिन, ठीक है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, आपको पूछेगा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है बीबीए क्वेश्चन में मुद्रा राक्षस, किताब का नाम मुद्रा राक्षस और लिखा है विशाखदत्त। यानी विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की ना ब्रिसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी निम्न कुल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था ना वो निम्न कुल का था। निम्न कुल और उच्च कुल समझते हैं ना? हाँ, तो ये निम्न कुल का था। देखिए धनानंद को हराने में ना चाणक्य, उसका नाम दूसरा कौटिल्य, विष्णुगुप्त उसको मदद किया था, ये ना उसको गुरु थे। कौन थे? गुरु चाणक्य। तो आपको पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, आपको याद रखना है। तो धनानंद को कौन पराजित किया था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित किया था। और उसके गुरु का नाम था चाणक्य। गुरु ना उसको मदद किए थे, मदद समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको चाणक्य के बारे में याद रखना है। चाणक्य से क्वेश्चन जरूर रहता है। चाणक्य से क्वेश्चन इसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और क्या कहते हैं चाणक्य को? और क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये किताब लिखा है अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। पूछता है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? चाणक्य से। और कौन विषय से है? राजनीति की किताब है, पॉलिटिक्स, राजनीति की किताब है, चाणक्य लिखे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे चल के ना सेनापति बने थे, ठीक है, सेना के प्रधान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। धनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त मदद किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये आगे चल के सेनापति भी बन गए थे, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है, अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र क्या किताब है? राजनीति का किताब है। आपको याद रखना अर्थशास्त्र के बारे में। अब मैकियावेली में नहीं चल जाएगा, अर्थशास्त्र के एगो अर्थशास्त्र के मैकियावेली है, ठीक है ना? मैकियावेली वो बोला नहीं, अर्थशास्त्र यहाँ राजनीति वाला जो लिखा है वो चाणक्य, ठीक है। तो कहता है चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे, 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे, यानी राजा बने थे, ठीक है। चंद्रगुप्त में जैन धर्म को मानते थे। किसको? यानी जैन धर्म के ना अनुयायी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर बिताया था, यानी कि वहां पे जाकर के अपना समय बिताया था। श्रवणबेलगोला का कर्नाटक में है, जहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। 12 फीट पहले बताए थे, 18 मीटर के है, ठीक है। अब गोमतेश्वर कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कौन धर्म संबंधित है? जैन धर्म से। यानी नहीं, जैन धर्म को मानते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस सेल्यूकस निकेटर के सिकंदर के सेनानायक यानी सेनापति, इसको हराया था। कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कही 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया जब हारने लगा ना, तब कहा शादी करवा दिया कर्नेलिया का। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया से शादी करवा लिया, संधि कर लिया, युद्ध की संधि की, अब लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो शादी करके चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मगरात दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, यानी भद्रबाहु जैन धर्म को ना शिक्षा दिए। केकरा? चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के बारे में बताया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आपको बताया उधर चाणक्य भी गुरु था, है ना, भद्रबाहु भी। तो जब भी पूछेगा कि जैन धर्म की शिक्षा कौन दिया था? भद्रबाहु। आप पूछेगा चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम है? चाणक्य। अब भद्रबाहु रहते तब भद्रबाहु है, लेकिन जैन शिक्षा दिया था।
ज्ञान शिक्षा समझ रहा है ना? ज्ञान शिक्षा में भद्रबाहु। गुरु पूछे तो चंद्रगुप्त के कौन? चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम है? चाणक्य। उसके बाद है पाटिल, उसके बाद है विष्णु शर्मा। लेकिन पूछेंगे कि जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया? हाँ, तब फंस मत जाइएगा, तो सोचिएगा अरे गुरु तो है चाणक्य, तो चाणक्य रहा किसे? नहीं, जैन धर्म की शिक्षा लिया था भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया था। क्लियर हो गया? मेगास्थनीज ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी कि जब कॉर्नेलियस से शादी कर लिया ना, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो आपको पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा दार्शनिक था? तो यही मेगास्थनीज, ये दार्शनिक और लेखक था। ठीक है, मेगास्थनीज किसका था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो आपको मेगास्थनीज के बारे में याद रखना, मेगास्थनीज के बारे में प्रश्न पूछबे करता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। पूछता है इंडिका को कौन लिखा है? हाँ, तो इंडिका के बारे में याद रखिए। ठीक है, इंडिका कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज लिखता है भारत के बारे में, नहीं इसमें वर्णन करता है। तो आपको पूछेगा कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया? हाँ, भारत का समाज कैसे है, कि किसमें बटा हुआ, ये सब चर्चा किया। ठीक है, तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर ना शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब राजा जब प्रजा के सामने आता था ना, उस दिन जश्न मनाया जाता था। ठीक है, और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र के राजा था ना। हाँ, तो पाटलिपुत्र में वो राजा था। ठीक है, पाटलिपुत्र में तो जब वो जनता के सामने आता था, भव्य दरबार लगता था। भव्य दरबार समझ रहे हैं ना, कि राजा जब आ रहा है तो प्रजा के सामने मतलब भोज ये सब होता है ना, इस तरह का होता था। ये बात लिखा है इंडिका में। उनके एक सोने के पालकी में ले आया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के से अलंकृत हथियारों पर सवार होते रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खान पान के पहले खाना नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। देख लीजिए, राजा जब भी रहता है ना, तो एक दिन 2 कमरे, मतलब एक कमरे में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत है ना, जान माल की जरूरत है, तो नहीं रह सकते। पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था। क्या जिसे? लकड़ी के प्राचीर से, जिसमें ना 570 बुर्ज, 64 द्वार, द्वार मतलब रास्ता, 2 और 3 मंजिल वाले घर, लकड़ी के घर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो घर है क्या जी का? लकड़ी का और कच्ची ईंटी से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना। काठ किसे होता है? लकड़ी के जो बना था उसको काठ कहते हैं ना। तो परीक्षा में पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था क्या जिसे? लकड़ी को ही ना काठ कहते हैं। लकड़ी ना रहती है, काठ समझ जाना। अब कहीं काठ का नाम पदिए कहते हैं, काठ। लकड़ी को ही काठ कहते हैं। काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी, यानी उसमें ना डिजाइन किया हुआ है पत्थर का नक्काशी किया हुआ है। नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरा से घिरा हुआ था। मतलब उसके चारों महल के चारों ओर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियाकस ने किया है। एपियाकस एक लेखक है। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई हुआ ना, तो एपियाकस इसके बारे में वर्णन करता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। यानी कि अब तो शादी कर लिया तो उसका ससुर जी हो गया ना, तो 500 उसको उपहार में दिया था हाथी। ठीक है, और वो दिया था क्या? दिया था काबुल, कंधार, हेरात, मकरात, करने दिया था ना। हाँ, आई दिया था 500 हाथी उपहार में। ठीक है, पता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु में 298 ईस्वी पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हो गया। यानी कि वो मरने के लिए प्रार्थना कर रहा था और उपवास रहते रहते वो उसका देहांत हो गया। कहाँ हो गया? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। तो श्रवण बेलगोला में ना उसकी मतलब वो खुद से मर जाता है। तो कब? 298 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिए 298 ईस्वी पूर्व में ये मर गया। क्या हो गया? लेकिन जन्म कब हुआ था? जन्म बताया ना, 345 ईस्वी पूर्व में। 345 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ। आइए